नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन में पानी का क्या महत्व है। इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में जानेंगे कि पानी का महत्व क्या है, दूसरे भाग में जानेंगे कि ब्रह्मचर्य के लिए कैसे काम करेगा, और तीसरे भाग में ये जानेंगे कि अगर आप इसको सही तरीके से उपयोग करते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पानी जैसे भी आपको पता है कि शास्त्रों के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उन 5 तत्वों में से एक तत्व जो है वो पानी है। पानी जो है वो विज्ञान के मुताबिक भी और शास्त्रों के मुताबिक भी हमारे जो बॉडी में है 70 से 75% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है, और तकरीबन इतना ही 70 से 75% जो पानी है वो हमारे दिमाग में होता है। और इसके साथ ही आपको पता है कि सर्दियों के हिसाब से थोड़ा कम पानी पीते हैं। गर्मियों में 5 से 6 लीटर पानी व्यक्ति को पीना चाहिए। पीना क्यों चाहिए? ताकि वह उस मात्रा को पूरा कर रख सके जो उसके दिमाग के अंदर पानी का लेवल है, और जो उसकी बॉडी के अंदर पानी का लेवल है वो लेवल पूरा रख सके। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी एक व्यक्ति को पीना चाहिए। और ऐसा भी सामान्यतः आपको पता है कि एक व्यक्ति भोजन के बिना 3 महीने भी रह सकता है, 6 महीने भी रह सकता है, लेकिन पानी के बिना 1 या 2 दिन ही बच पाएगा। इसलिए पानी बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको करना क्या है, पानी का उपयोग कैसे करना है। तो नंबर 1, पानी का आपको स्नान करना है, नहाना है। नहाने के लिए अगर आपको बाहर का पानी, खुला पानी जैसे तालाब का है, नदी का है, नहर का है, ये पानी मिलते हैं तो इससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्वच्छ प्रकृति द्वारा प्रदत्त पानी है। प्रकृति ने जैसा दिया है ठीक वैसा का वैसा पानी है। तो अगर आपको ओपन में नहाने को मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में नहीं तो आपके आस पास में कहीं पे कोई नहर वगैरह, नदी, तालाब वगैरह हो तो कुछ जगह होती है। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल तो महीने में 1 बार ऐसा पॉसिबल हो तो ऐसा करना चाहिए। नहाने के लिए आपको ओपन वाटर का उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि ऐसी व्यवस्था किसी के पास नहीं है तो आप घर में जो पानी है उससे नहा सकते हैं। लेकिन नहाने के नियम क्या है? एक तो आपको सुबह जल्दी उठते ही नहाना है। जल्दी उठने से उठ के जो व्यक्ति नहाता है उससे क्या होता है, उसका जो अतिरिक्त आलस्य है, जो रात भर नींद के कारण वो आलस्य है, उसका शरीर ढंग से एक्टिव नहीं हुआ है, जागृत नहीं हुआ है, तो जैसे ही नहाते हैं तो वो शरीर अच्छी तरह से जागृत हो जाता है, आलस्य दूर हो जाता है। इसके साथ ही जो हमारे शरीर का 75% पानी है, बॉडी का, दिमाग का, वो उसी वक्त हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से, और दूसरा नहाने से। तो पहला आपको काम करना है कि जब भी आप उठते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो पहला कार्य आपको 1 लीटर से 1.25 लीटर पानी पीना है, जिससे कि आपके बॉडी और माइंड को पर्याप्त पानी मिल सके। दूसरा आपको कार्य क्या करना है कि आपको नहाना है ठंडे ताज़ा जल से। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो आप गुनगुने पानी से नहा सकते हो, नहीं तो सामान्यतः ठंडे और ताज़ा जल से आपको नहाना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी शरीर की जो गंदगी है वो साफ़ होगी, दूसरा जो आपका आलस्य है वो आपके शरीर को त्याग देगा, तीसरा जो होगा आपकी स्किन जो है, त्वचा जो है वो जवान रहेगी, क्योंकि त्वचा को भी पानी की आवश्यकता है। और नहीं तो आप इसको सर्दी में देख सकते हैं जैसे भी, या गर्मियों के अंदर क्या होता है, हमारे होंठ फटते हैं। क्यों फटते हैं? क्योंकि वहाँ पर नमी कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसके बाद में आपको क्या करना है, नहाते वक्त अपनी जननेंद्रिय की अच्छे से साफ स्वच्छ पानी से सफाई करनी है। अगर आप स्वच्छ पानी से सफाई करते हैं जननेंद्रिय की, तो इससे क्या होता है, जो वहाँ पर अतिरिक्त ताप है, गर्मी है, जननेंद्रिय यानी प्राइवेट पार्ट के एरिया के अंदर जो गर्मी है वो पानी के द्वारा शांत होगी। वो गर्मी कम होगी तो आपकी जो वीर्य की धारण क्षमता है वो बढ़ जाएगी। वो धारण क्षमता
बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि वीर्य आपके अंदर संचित रह पाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, दिन में जितनी बार भी आप वॉशरूम जाते हैं तो एक आदत बनाइए कि आपको वॉशरूम जाने के बाद में, जैसे आपने वॉशरूम किया तो अपने प्राइवेट पार्ट को, जननेंद्रिय को शांत शीतल जल से, जो नॉर्मल सादा ठंडा जल है उससे धोना है। इससे क्या होगा कि जितनी बार भी आपके जो बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ेगी तो आपको इससे नाइट फॉल या ऐसी समस्याएं आती है, जो जैसे नाइट फॉल की समस्या आ रही है, या जैसे बार बार उत्तेजना आ रही है, या जैसे जिसको ये प्रॉब्लम है कि वीर्य को संचित नहीं कर पा रहा है, तो वो एक इस छोटे से नियम से वो क्या करेगा कि वहाँ पर अतिरिक्त, अगर आप कई बार देख लेना, जब आपको किसी प्रकार की उत्तेजना आती है तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को टच करके भी देख सकते हैं। जब इसको टच करते हैं तो वह गर्म फील करवाता है। तो और जैसे वो शांत होता है, उत्तेजना नहीं होती, तो वो ठंडा फील करता है। तो इसी प्रकार अगर आप वॉशरूम करने के बाद में ठंडे पानी से धोते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके पास अतिरिक्त जो गर्मी है वो नहीं रहेगी, तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में आसानी होगी और उत्तेजना नहीं आएगी। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि आपने जननेंद्रिय को धोते समय जो है वो अच्छी तरह से साफ करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको कोई बुरा विचार आ रहा है तो एक आपको नियम बनाना है, जब भी आपको बुरा विचार आ रहा है, उत्तेजना आ रही है, या कुछ गलत चीज़ करने का, हस्तमैथुन करने का, या ऐसा कोई विचार आ रहा है, तो आपको उठकर सिर्फ 1 गिलास ठंडा पानी पीना है और एक बार ठंडे पानी से मुंह धो लेना है। इससे क्या होगा कि जैसे आप 1 गिलास ठंडा पानी पियोगे तो ठंडा जो पानी है वो आपके आवेग को, यानी आपकी उत्तेजना को शांत कर देगा। और आपने सुना भी होगा कि जब भी आपको किसी भी प्रकार के आवेग आता है, मतलब नियंत्रण से बाहर जाने की, चाहे आपको काम वासना का है, चाहे आपको गुस्सा आता है, चाहे आपको बहुत ज़्यादा दुख है, तो इस व्यवस्था में आपको क्या करना है, चाहे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो क्या करते हैं, पानी क्यों देते हैं, क्योंकि पानी हमारे शरीर का 75% हिस्सा है। तो जब भी आपको ऐसे विचार आते हैं तो आपको क्या करना है कि 1 गिलास पानी पीना है, और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि ठंडे पानी से फेस धोना है। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। पहली बात होगी, पानी पीने से आपका आवेग शांत होगा। दूसरा क्या होगा कि पानी पीने से जो है वो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो पानी का लेवल है 75% वो कंप्लीट रहेगा। और फेस धोने से क्या होगा कि फेस धोना, पानी दुनिया की सबसे बढ़िया क्रीम है। तो कुछ ही दिनों में 7-8-10 दिनों के अंदर लगातार आप फेस धोते हैं तो 7-8-10 दिनों के अंदर आपके चेहरे पे रौनक आएगी, और जैसे ही आपके चेहरे पे रौनक आने लगेगी आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये चीज़ आपने करनी है। अब पार्ट 3 की बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए प्रभाव को कैसे समझाएं, कैसे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे शरीर का और दिमाग का 75% पानी है। तो अगर हम पानी को नियंत्रित कर लेते हैं, पानी के लेवल को नियंत्रित कर लेते हैं, या पानी के लेवल को निश्चित रखते हैं, संतुलित रखते हैं, तो हम हमारे शरीर का 75% हिस्सा जो है वो संतुलित रख पाएंगे। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 75% हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, हमारा जो दिमाग है वो अब 75% हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, हमारी जो इमोशन है वो 70% हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे जो हमारी जननेंद्रिय है वो हमारी 75% कंट्रोल में आ जाएंगी। जो चीज़ें जैसे आवेग है, गुस्सा है, या दर्द है, दुख है, ये चीज़ें, निराशा है, आलस्य है, ये चीज़ें हमारे 75% कंट्रोल में आ जाएगी। यानी ये इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने अगर पानी को संतुलित कर दिया है तो आप किसी भी, जैसे एक बॉडी को अपने खेत मानते हैं कि ये एक राज्य है, ठीक है, इसका अगर आपने 75% कब्जा कर लिया है, संतुलन में कर लिया है, तो आप उस राज्य का ज़्यादातर प्रभाव आपके कंट्रोल में होगा, आपके माइंड के कंट्रोल में होगा। तो इस प्रकार आप लगभग सारी चीज़ें अकेले पानी से ही आप चेंज कर सकते हैं। अब जिसकी समझ लो कि इमोशन 75% कंट्रोल में आ जाए तो बताओ क्या 100 में से 75 विचार ऐसे आप कंट्रोल कर पाओगे जो आपको किसी बुरी आदत के लिए प्रेरित करते हैं या बुरे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं।
तो इस प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अगर कोई भाई यहाँ तक पहुँच गया तो एक कमेंट ज़रूर बनता है मेरी मेहनत के लिए, और लाइक, और पहली बार आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाकी इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से कभी ओपन करके भी बताएंगे कि पानी कैसे कार्य करता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।